चाचा ने चाची को चांदनी चौक के चौराहे पर चांदी के चमचे से चटनी चटाई। कभी कभी एक छोटा सा वाकया इंसान की जिंदगी को पूरे तौर पर तब्दील कर सकता है। कभी कभी एक छोटा सा फोन किसी को किसी की जिंदगी में दाखिल कर सकता है कि जिसको आसानी के साथ जिंदगी से निकाला भी नहीं जा सकता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं खुद ही हूँ। जी, आपने मेरा नंबर मिला है ना? जी, मेरा ही नंबर है। जी जी जी, मैं जवान बख्त हूँ, शहराम। जी, शहराम जवान बख्त। अरे वाकई जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये इनाम क्या है जनाब? जी, अभी एड्रेस जी जी ज़रूर। एड्रेस जी भेजूँ या लिख रहे हैं आप? टेली कम्युनिकेशन सेंटर ने एक प्लान बनाया है जिसके तहत हर 2 महीने में अपने अच्छे 10 सब्सक्राइबर को इनाम दिया जाएगा। इस महीने मेरा नाम निकला है। डिप्टी मिनिस्टर साहब खुद अपनी टीम के साथ आकर मुझे इनाम देंगे। वाकई कितनी अच्छी बात है, मुबारक हो। अब इनाम में क्या देंगे? अरे वही नया मोबाइल, 2 सिम कार्ड भी देंगे और एक सफर जहाँ चाहूँगा मैं मिलेगा। हाय, क्या बात है। शहरा, तुम्हें यकीन है किसी ने तुम्हारे साथ मजाक नहीं किया? नहीं फूफी जान, टेली कम्युनिकेशन सेंटर से फोन आया था। मेरा नाम जानते थे, मेरा नंबर भी जानते थे। खुद डिप्टी साहब आएंगे? जी, क्यों नहीं आ सकते? तो क्या वो फालतू बैठे हैं? क्या हर 2 महीने में 10 लोगों के घर एक एक करके जाएं और इनाम दें? वो खुद अपना काम कब करेंगे? अच्छा चलो डिप्टी मिनिस्टर आप भी जाएं, लेकिन कब से तुम इनके इतने अच्छे कस्टमर बन गए हो? तो क्या नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं। जब तक फोन कट ना जाए तो बिल तो अदा करते नहीं हो। आजकल तो सब ऐसे ही है, जब तक फोन ना कट जाए बिल अदा ही नहीं करते। लेकिन मेरा जब कट जाता है तो अगले सुबह सवेरे जाकर बिल अदा करता हूँ मैं। अगर अच्छा कस्टमर ना होता तो मेरे पास फोन ना आता, मैसेज ना आता कि आओ और शुक्रिया अदा ना करते उन लोग। आप लोग पीछे क्यों पड़ गए हैं? यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि डिप्टी साहब जब आएंगे तो उनके सामने यही सब बातें कहकर मेरा इनाम भी गायब करवा दोगे तुम लोग। अरे डिप्टी साहब बेकार बैठे हुए हैं क्या? बस कीजिए ना, 2 घंटे में सब कुछ पता चल जाएगा। अब आप जाएंगे कहाँ भाई? सफर की बात कर रही हूँ। अच्छा, अभी तो मैंने सोचा ही नहीं है, लेकिन उनके आने से पहले सोच लूंगा, फिर कैमरे के सामने बताऊंगा। मुझे लगता है कि लोगों को ये दिखाने के लिए ये सब सच है। सफर की भी रिकॉर्डिंग करने के लिए आएंगे। हाय, कितना मैं मशहूर हो जाऊंगा। खुदा करे ऐसा हो। ये ठीक है ना? अरे तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहे हैं क्या जो ये पहने हो? अरे पूरे ईरान वाले ये क्लिप देखेंगे ना। ठीक है, तो क्या तय नहीं है कि वो अचानक यहाँ आएंगे कि जैसे तुमको सरप्राइज देना चाहते हैं तो जरूरी है कि तुम भी सिंपल कपड़े पहनो? अच्छा, अरे ये कूड़ा क्यों नहीं हटाया यहाँ से अभी तक आप लोगों ने? ठीक है, झाड़ू दीजिए भाई, खुदा के लिए टाल मटोर वाला काम मत कीजिए आप लोग। शाबाश, बहुत अच्छा, अपना ही घर समझ कर सफाई कीजिए। हाँ, अजीब आदमी हो तुम भी। वैसे कैसे पता है कि वो घर के अंदर आएंगे? मुमकिन है कि वो आ ही जाए घर में। उनके लिए क्या फर्क पड़ता है? उनको कहाँ से पता कि तुम्हारा घर कौन सा है? मेरे घर आ जाते, मैंने कल अच्छी तरह सफाई भी की थी और सारी जगह चमक रही हैं। अरे भाई, तुम्हारी फरजाद की और बच्चों की तस्वीरें दीवार पर लगी है ना, कैसे पता नहीं चलेगा? तस्वीर उतारने में कितनी देर लगेगी? जरूरत क्या है, उनको उठाने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना सफाई में लगेगा। यहाँ की सफाई की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, आपके लिए तो बेहतर ही है ना। कैसी बात कर रही हो, हर वक्त मैं ही सफाई क्या करता हूँ। ठीक तो कह रही है। ऐसा कभी हुआ है कि तुमने यहाँ पोछा लगाया हो? नहीं नहीं, उस वक्त वो कुछ खाने के लिए कोई टिप भी नहीं देगा। हाँ, कितनी जल्दी आ गए। बेल बजी है, इतनी जल्दी आ गए वो लोग? शायद वो लोग ना हो। ये क्या है, फिल्मों की तरह हम लोग एक आपस में खड़े होकर ये फैसला कर रहे हैं कि वो हैं या नहीं है। इधर हाथ में कौन होगा उनके अलावा? आप जाओ देखो ना कौन है। अरे तुमने शीमा, तुम जाकर के दरवाजा खोलो। मैं? क्या फर्क पड़ता है? अरे वो सोचेंगे कि अपने गैर शादीशुदा बहन को कैमरे के सामने भेज देता है, कोई रिश्ता मांगने के लिए आ जाए। ये कैसी बात कर रहे हो शहराम? क्या मैं बोझ बन गई हूँ तुम्हारे लिए? हाँ, नहीं, मतलब ये नहीं,
लोग कहेंगे ना। मैंने कहा कह तो रहे हो। मैंने कहा, यहाँ बताओ, मैंने कहा। जयराम साहब, आपको पता है अगर अम्मी इस वक्त होती तो आपको क्या कहती? हाँ, वो अगर वो होती तो मुझे जरूर डांटती। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। अच्छा है कि तुमको खुद पता है। कौन है? जी हाँ, नहीं, डॉक्टर हातिफ का घर नीचे वाली बैल है। मैं उनकी अहलिया हूँ। आप कौन? फाजिल? कौन फाजिल? जब आप भी उनसे मिलेंगे तो समझ जाएंगे कि क्यों मुझे सुनकर झटका लगा था। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। कोई बात नहीं। ये तुम्हें भाभी क्यों कह रहा है? ये ऐसे ही हैं, जब चापलूसी करनी हो तो मुझे इसी तरह पुकारते हैं। अच्छा, तो ये मामूजाद भाई है या ये फुफीजाद? फरजाद का मामूजाद भाई और फरजाद पुपीजाद भाई है। भाभी जान, आपके वालिदैन के इंतकाल की खबर सुनी, बहुत अफसोस हुआ। ताज़ियत पेश करता हूँ, आपको भी ताज़ियत पेश करता हूँ। खुदा आपके मरहूमिन की भी मग़फ़िरत फरमाए। अलबत्ता आपको तो पता है मामू और ममानी दोनों ही तदफीन में पहुंच गए थे। फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। अलबत्ता मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, लेकिन बहरहाल आजकल की बिजी लाइफ में कहाँ रिश्तेदार एक दूसरे से मिल पाते हैं। जी जी जी, जी। वैसे माफ़ कीजिएगा, आपको हमारा एड्रेस कहाँ से मिला? क्योंकि आप जानते हैं कि फरजाद ने तमाम रिश्तेदारों से कह रखा था कि हमारा नंबर और एड्रेस आपको कोई भी ना दे। जी 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 जी, मुझे पता है, आपका हक है, लेकिन आप समझा करें, वो बस एक गलत फहमी थी, इसलिए मैंने मजबूर होकर वो काम किया था। अच्छा, गलत फहमी थी। अच्छा, अलबत्ता ये इनकी गलत फहमी है जो उसे गलत फहमी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक खराब गाड़ी को अच्छी गाड़ी कहकर अपने फुफीजाद भाई को बेच दिया था। अरे ऐसा मत कहिए, ना जाने महबूबा साहबा हमारे बारे में क्या फिक्र करें। बस छोटी मोटी उसके ऊपर खराज थी और कुछ नहीं था, कुछ खास बात नहीं थी। मुझे खुद भी उस गलत फहमी से पहले तक उसका इल्म नहीं था। मैं समझता था कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है। जी जी। जनाब, जैसे अच्छी गाड़ी दिलाने गए थे फरजाद को। नहीं, गलत फहमी यही है पैदा हो गई थी। फरजाद भाई ने मुझसे कहा था कि मैं कार मार्केट से एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ। मैंने भी कहा मुझे पता है। तो फिर फरजाद भाई ने कहा कि तुम वाकई तुम एक्सपर्ट हो? तो मैंने कहा हाँ मैं हूँ, सुबह मेरे साथ चलिएगा, मैं दिला दूंगा। वो समझे कि मैं गाड़ी खरीदने में एक्सपर्ट हूँ, जबकि मेरा मकसद ये था कि मुझे पता है कि कार मार्केट कहाँ है। फिर वहाँ मुझसे गाड़ी के बारे में पूछताछ की तो मैंने कहा गाड़ी अच्छी है, खरीद लीजिए। माफ कीजिएगा, मैं समझी नहीं। तो फिर जब आपको पता चल चुका था कि गलतफहमी हुई है, तो आपने कहा क्यों नहीं कि गलतफहमी हुई है? आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं उस वक्त बिल्कुल नहीं समझ सका था कि गलतफहमी हुई है। मैं समझा था कि फरजाद भाई को कार खरीदना आता है और मुझसे ज़ाहिरी शक्ल के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने भी कह दिया अच्छी गाड़ी है, ख़रीद लें। बाद में पता चला कि मेरी गलती थी और वो गाड़ी अच्छी नहीं थी। मैं भी फूलने लगा और ख़ुद को बहुत बड़ा कार एक्सपर्ट समझने लगा, बस इसलिए कि वो लोग ये ना समझे कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो गाड़ी की वही चीज़ें देखने लगा जो सब देखते हैं, और तो मैंने तो कुछ नहीं किया बस। हाँ, तो इसके बाद तो इंशाल्लाह आपने कोई गलती नहीं की है ना? नहीं 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 नहीं। अच्छा हाँ, एक गलती की, झूठ क्यों बोलूँ। मुझे बेचने वाले की टिप को लेना नहीं चाहिए था। हाँ, गलत किया मैंने। कमीशन की बात कर रहे हैं, पता है ना? अरे ऐसा ना कहिए, इंसान अपने अजीजों से कमीशन थोड़ी लेता है भाभी। अच्छा जी जी। अच्छा, तो गाड़ी बेचने वाला आपका रिश्तेदार जी जी जी, इत्तेफाक से वो 1-2 महीने से उनकी गाड़ी नहीं बिक पा रही थी। उन्हें भी पैसे की सख्त ज़रूरत थी और बहुत ज़्यादा परेशान थे। कोई गाड़ी भी नहीं खरीद रहा था। मैंने सोचा कि कुछ उनकी मदद हो जाए। मैंने फ़ोन किया कि कल सुबह हम कार मार्केट जा रहे हैं, अपनी गाड़ी वहीं लेके आ जाएं और बेच दें। वो फरजाद को भिजवा जी दें। जी जी जी। अलबत्ता महबूबा साहबा, आप हरगिज़ ये ना सोचिएगा कि हमने पहले से ही उसका प्लान बना रखा था। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो अपनी गाड़ी ले आए और फरजाद भाई को भी वो गाड़ी पसंद आ गई। मुझसे पूछा तो मैंने गाड़ी की तारीफ़ की। अलबत्ता फरजाद भाई कोई गाड़ी के दलाल तो नहीं थे, तो उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता था उसका एक्सीडेंट हुआ या नहीं, अच्छी है या नहीं, वाकई क्या फ़र्क पड़ता है। अहम तो ये बात थी कि वो गाड़ी बस चले और उनका काम निकले। अच्छा, बहरहाल वो गाड़ी चलती भी थी और काम भी करती थी। बस यही बात तो है। बस बात यही थी ना फाजिल साहब। और जी हाय हाय, यही हुआ कि एक गलत फहमी पैदा हो गई और मैं फरजाद भाई के नज़र से गिर गया। लेकिन फरजाद भाई ने बेमुरवती की।
काश मैं फरजाद की जगह होती तो बताती बेमुरव्वती किसे कहते हैं। फरजाद आ गए। अरे अब वो आकर आपको यहाँ देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे तो मेरे भाई बाइक चलाते हैं जी क्या? बाइक है उनके पास। वो जो भी कहें चुपचाप सुन लीजिएगा ताकि मजीद लड़ाई झगड़ा नहीं, ना हो। मैंने तो सोचा भी नहीं है कि हम रोने के अलावा कुछ कर पाएंगे। मैं अपने भाई को इतने दिनों बाद देख रहा हूँ, कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। 3 साल से देखा नहीं। हम बहुत करीबी थे, बहुत करीबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? कहाँ जा रही हो? नहीं, कहीं नहीं जा रही हूँ। 1 मिनट के लिए ऊपर मत जाओ, छोटा सा काम क्यों, है। क्या हुआ? वो आए नहीं, 3 घंटे ज्यादा वक्त हो गया। ये क्या बात है भाई, ये तो बहुत गलत है यार। अरे वो किस लिए आखिर यहाँ आया है? वो माजरत खाई के लिए आया है, मिठाई और फूल भी अपने साथ लाया है। उसकी जुर्रत के फालतू काम करने के लिए यहाँ फिर से आ गया। बुरी बात है फरजाद। देखो, मैं 3 साल पहले मैंने कह दिया था उससे कि मैंने सोच लिया कि अब मेरा कोई फाजिल नाम का मामूजात भाई नहीं। ठीक है, अब किस बदबख्त ने यहाँ का एड्रेस मुझे उसे नहीं दे पता। दिया? तो क्या ये अहम है कि क्यों आया है या किसने एड्रेस अहम दिया है है? शीमा, अहम है। नहीं नहीं, अहम ये कि तुम ऐसा रवैया अपनाओगे जो तुम्हारी शान के मुताबिक हो। कोई एक दूसरे के खून के प्यासे तो हो नहीं। 3 साल पहले उसने गलती की, अब उसका अजाला करना चाहता है, माजरत खाई करना चाहता एक है। मिठाई और फूल देकर इजाला कर लेगा? नहीं तो एक माइनिंग ड्रिल और तेल का कुआं लेकर आए क्या? माइनिंग ड्रिल? शाबाश, इसी तरह उससे पेश आने की जरूरत है। नामुमकिन है शीमा, नहीं हो सकता। जो काम उसने मेरे साथ किया है, 7 पुरुष अजनबी भी किसी के तुम साथ खुद नहीं भी किया। जानते हो कि उसके होश कभी ठिकाने नहीं रहते। खुद उसके बकौले गलती हो गई, अब जाकर उसे सुलह कर लो ना, उसकी माफी को कबूल करो, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। ठीक है? शीमा, यकीन करो, कुछ सोच कर ये यहाँ पे आए, यकीन कर लो। अगर उसके कदम दोबारा हमारी जिंदगी में आ गए तो फिर किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जिंदगी में दोबारा आएगा? नहीं आएगा। आप सिर्फ इत्तेफाक पे वाकई प्लान बनाया था। माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान नहीं था। क्या हुआ? ये जो अपने दोस्त की गाड़ी फरजाद को थोप दी। नहीं ना, आपकी कसम, बस एक इत्तेफाक था। आप मेरी कसम क्यों खा रहे हो? नहीं 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 नहीं, अरे मेरे मुंह से आपका नाम निकल गया। रूबी जान, मतलब तो ये पाया था वो मोहतरमा अपनी गाड़ी को किसी अजनबी को बेचना चाहती अच्छा, थी। बेचने वाली थी, जी बेचने वाला जी नहीं। जी, कुलीग थी। उसी कंपनी की अकाउंटेंट थी जिसमें मैं डिलीवरी मैन था। उन पर फ्रॉड और चोरी का इल्ज़ाम लगाकर निकाल दिया गया। नाइंसाफ़ी से काम लिया गया, बहुत जुल्म हुआ उन पर। इसीलिए वो मजबूर थी कि 1-2 लोगों को पैसे देकर चुप रखें ताकि कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही न दें, इसलिए उन्होंने गाड़ी बेचनी चाहिए। अच्छा, अगर बेकसूर थी तो पैसे क्यों देने की जरूरत चूँकि पड़ी? 1-2 लोगों को पता चल चुका था कि वो चोरी करने का प्लान बना रही हैं। जी, हम साथ ही में थे। अच्छा, प्लान बनाया था कि कम से कम 2-4 करोड़ का घपला किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हुआ। बहुत बड़ी बदकिस्मती थी हमारी। बड़ी जी, बदकिस्मती चूंकि थी। जब मिनिस्टर बदलते हैं तो मैनेजर्स भी बदल जाते हैं ना, और हमारी कंपनी पहले ही बदनाम थी। इस वाक़े के बाद सबकी नज़रें उनकी तरफ गईं और वो अपना काम नहीं कर सकी और सारा खेल बिगड़ क्या गया। बदकिस्मती थी। जी, जो घपले के चक्कर में थे वो तो करके निकल गए, लेकिन जिन्होंने सिर्फ नियत की थी वो फंस गए। जी, अब क्या किया जा नहीं, सकता है? अब तो कंफर्म हो गया कि कोई प्लानिंग नहीं की थी आप लोगों ने, अचानक क्या? हुआ ये सब। क्या? वही गाड़ी की बात कर रही हूँ। जी जी, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात हमारे फरजाद भाई नहीं समझ सके। पागल कर दिया है मुझे, मेरे पीछे पड़े हैं। फूफी की जान की कसम, रोना नहीं। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक सका हूँ। रोना नहीं मेरे भाई। आह आह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे जरा देखने दो। बाइक से आए हो? अच्छा है, हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। बाइक खतरनाक है। शाबाश। तुम आए किस लिए हो? मैंने पूछा किस लिए आए हो? फोन क्यों नहीं उठा रहा है भाई? लीजिए लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए। लीजिए फूफी जान, लीजिए। अरे 2 दिन की जिंदगी है, 1 दिन खत्म हो गया, 1 दिन बाकी है। लीजिए। नहीं लेंगे? लीजिए लीजिए।
अब भाभी एक अच्छी सी चाय बनाइए, मिठाई के साथ, बहुत मजा आएगा। लीजिए। तुम यहाँ कैसे आए? मेरे सवाल का जवाब दो, तुम कैसे यहाँ पहुंचे? अरे पहले कौन सा सवाल का जवाब दूं? दोनों का जवाब दो। ये बताऊं कैसे आया हूं या क्या एड्रेस कैसे मिला? दोनों का जवाब दो। अरे कैसे मुमकिन है डॉक्टर? तुम खुद सोचो कि अगर कोई तुमसे ये कहे कि फेफड़ों और इन्फ्लुएंजा बीमारी के बारे में एक साथ बोलो, तुम कैसे बोल सकते हो? ज्यादा बकवास मत करो तुम। दोनों सवालों का जवाब बस एक लफ्ज है, तुम क्यों यहाँ आए और कैसे आए? देखो मेरे ख्याल में फरजाद अच्छा करता है जो इससे नहीं मिलता है। वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं लग रहा है। वो दिमागी लिहाज से भी फारिग है। फरजाद कहते हैं उसके माँ बाप ने 10 साल दुआ और नजर नियाज किया है, तब जाकर अल्लाह ने उसे दिया था। और फिर उसके बाप यानी फरजाद के मामू की माली हालत बहुत अच्छी है। काफी ताल्लुकात हैं उनके। डिलीवरी मैन की हैसियत से काम वो इसलिए कि एक तरह की जिंदगी से पसंद नहीं है, बदलाव चाहता है। आपको पता नहीं अपने माँ बाप को दूर पाकर पता नहीं क्या क्या गुल खिलाए हैं इसने। अपने बाप की 1 करोड़ की गाड़ी उठाकर टैक्सी ड्राइवर बना बैठा था, दूसरों के घरों में साफ सफाई करता था, टॉयलेट की सफाई, डिलीवरी मैन। आपको पता भी है इसके सार पर मत चाहिए, बहुत 420 लड़का है वो। अच्छा, बड़ा जबरदस्त बचपन गुजरा है। बहुत शरारती था। एग्जाम में पता है क्या किया था इसने? अपना पर्चा साइड वाले लड़के से बदलकर एग्जाम में खुद को फेल करा लिया था इस पागल लड़के ने, ताकि कॉलेज न जाना पड़े। चलो ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, मुझे तुम्हें जी भर कर अच्छी तरह देखने तो दो। जी भर के देखने की कोई जरूरत नहीं। या अभी इसी वक्त मेरे सवाल का जवाब दोगे या मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैंने पूरे खानदान से ताकीद कर रखी थी कि मेरा मोबाइल नंबर ना तुम्हें दे ना मेरे घर का एड्रेस। तुम पहुंचे कैसे? ठीक है, 1 मिनट बस इसका जवाब दे दूं, फिर तुम्हारे सवाल की तरफ पलटता हूँ। अरे छोड़ो। फरजाद आराम से, हमने क्या तय किया था? नहीं देख रही थी, इंसान को पागल बना देता है। अरे मुझे पता है। हेलो, सलाम अलैकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ है? 3 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। अरे भाई बस आया। आपने सही एड्रेस दिया है ना हमको? अरे भाई मेरे घर का एड्रेस तो बहुत ही सीधा सा है। अरे भाई आपके लिए सीधा होगा, हमने कई गलियां बदली, ऊपर नीचे हुए घूम रहे हैं। आपका ब्लॉक नंबर क्या था? अरे भाई वही वो मैंने कहा कि ब्लॉक नंबर 38। इस वक्त कहाँ हैं आप? असल में हमने अब वापसी का प्लान बना लिया है। मतलब डिप्टी साहब आपसे बहुत नाराज भी हुए, कह रहे थे कि कैसा एड्रेस दिया है, वापस जाना चाहते हैं। मुमकिन है आपका इनाम भी वो क्या कहते हैं कैंसिल कर दें। अरे भाई इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा एड्रेस नहीं मिल सका आपको, मतलब मुझसे क्या इससे लेना देना है भाई? लेकिन परेशान ना हो, अगर आप ज्यादा दूर नहीं गए हैं तो आप टर्न मार के वापस आ जाइए, मैं आपको सही एड्रेस बताता हूँ। इस वक्त हम यहीं असली रोड पर हैं। क्या नाम है? मर्ज़दारान। हाँ, मर्ज़दारान। रुकिए, आप इस वक्त जहाँ पर हैं मैं अभी थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। आप कहाँ भाई? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। टेली कम्युनिकेशन वाले आए हैं, कैमरा लेकर के आए हैं और भटक गए हैं कुछ रास्ता। मैं उनको लेने जा रहा हूँ। भटक गए हैं? कोई बच्चा है जो आ नहीं सकते? अजीब मामला है, कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं? नहीं भाई, खुद डिप्टी मिनिस्टर के ऑफिस से फोन आया था, मैंने खुद उससे बात की थी। ऑफिस से? तुम्हारे पास कोई नंबर है? कोई मोबाइल नंबर हो तो मुझे बताओ, दिखाओ। नहीं, मोबाइल नंबर नहीं है, खुद डिप्टी साहब का ऑफिस था। अच्छा, हाँ, फोन आया था वहीं से। अच्छा, ऑफिस से था। ठीक है, तो फिर जाओ। ठीक है। जाओ, बुरी बात होगी, उन्हें इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। जाओ। फरजाद तो आ गया। क्या होना था? जैसे ही मुझे देखा इतना रोया कि उसका बीपी भी लो हो गया। अच्छा, सही कह रहे हो। हाँ अच्छा, जाओ, उन्हें इंतजार मत कराओ। जाओ। तुम क्यों आखिर झूठ बोलते हो? अभी जाकर खुद को गर्मी में परेशान करोगे, क्या फायदा? अरे फरजाद बात मत बढ़ाओ, कह दो माफ कर दिया, यहाँ से जाए तो सही। तुमने उससे माफी जैसा कोई लफ्ज सुना? उसने मुझसे कहा माफ कर दो जो मैं उसे माफ कर दूं? तुमने उसे मौका भी कब दिया? जब से आया तुम पूछ रहे हो क्यों आए हो, कैसे आए हो, क्या है? ये तो है ना, इसीलिए कि मुझे पता है कि वो माफी के लिए नहीं आया है, उसे माफी मांगना आता ही नहीं। ठीक है, तुम 1 मिनट चुप रहो, तो मैं देखती हूँ क्या होता है। हेलो, सलाम अलैकुम, सब खैरियत है? नहीं, अभी तेहरान में ही हूँ।
जी दिलकुशा साहब, आप हमेशा इतना परेशान करते हैं। हाँ नहीं, ये बात नहीं है कि मैं बन रही हूँ, लेकिन मेरा शादी का अभी कोई इरादा नहीं है। सच कह रही हूँ, नहीं आपकी मोहब्बत है, लेकिन जी 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 ये बात सही है जी। माफ कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिए। जी माफ कीजिएगा, बताइए क्या कह रहे थे? बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा, सुकून मिल गया। माफ कीजिए, किसे? वही फरजाद, गुस्सा ठंडा हो गया। अरे तो क्या आप उससे माफी मांगने के लिए नहीं आए हैं? जी जी जी। तो जाइए जाइए माफी मांग लीजिए। वैसे अगर मैं उसकी जगह होती तो ऐसा सबक सिखाती कि आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करते। मंगेतर मेरा हड़का रही हूँ, अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके गुरूर को ठेस पहुँचे और अपनी बीवी से माफी मांगे। आप भी एक शरीफ इंसान की तरह जाकर माफी मांग लीजिए। जी जा रहा हूँ। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत होती है जिन्हें माफी मांगने नहीं आता। फाजिल भाई, फरजाद ने आपकी माफी कबूल कर ली है, अब सब कुछ खत्म हो गया है। माफ कीजिएगा भाभी, आप तो इनडायरेक्ट कह रही हैं कि अब मैं शराफत से उठकर चला जाऊं। अच्छा नहीं भाई, बहुत हसास हो गए हो। क्या मफहूम निकाल लेते हो इन बातों से? देखो, मुझसे बताओगे किस लिए यहाँ आए हो, वरना मेहमान की तौहीन करते हुए घर से निकाल बाहर कर दूंगा। अरे भाई, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे तुम एक डॉक्टर हो ना, तुम जानते हो इतना टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है। कितना नुकसान होता है टेंशन का। भाभी आप ही कुछ कहिए ना इनसे। हाँ, ये बताओ कि कौन इस वक्त फरजाद को टेंशन दे रहा है? जी फरजाद, सच पूछो तो मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए नहीं आया हूँ। देख लिया तुमने? नहीं, एक मिनट। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अभी तक उसी बात पर बाकी हूँ कि हमारे दरमियान गाड़ी को लेकर गलतफहमी हुई है। अच्छा, तो ये फूल और मिठाई लेकर यही कहने आए थे कि गलती मेरी है? अरे मैं नाराजगियाँ खत्म करने आया हूँ। हम रिश्तेदार हैं भाई। जी नहीं, तुम कहीं से मेरे रिश्तेदार नहीं हो, मेरे दुश्मन हो। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? क्यों ना कहूँ, तुम एक दुश्मन से कम नहीं हो। तुमने जो काम मेरे साथ किया है कोई दोस्त नहीं करता। जैसा तुम पेश आए हो, मेरी जिंदगी तबाह कर दी है तुमने। बस भी करो। जी ठीक है, मान लेता हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, तुम मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा मामूजाद भाई हूँ, बचपन से था, अभी भी हूँ और मुस्तकबिल में भी रहूँगा मैं। अरे हम कोई मामूली दोस्त तो थे नहीं कि एक छोटी सी बात पर नाराज़ होकर सब कुछ ख़त्म कर दें। नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ और ख़ुद तुम मेरे भाई हो। हमारा गोश्त और पोस्ट एक है, एक दूसरे के लिए हमारा दिल धड़कता है। तुम जानते हो मैं तुम पर कितना फ़ख्र करता हूँ। मैं तुम्हारी सोशल मीडिया पर तस्वीरें सबको दिखा कहता हूँ ये डॉक्टर आतिफ हैं, मेरे फूफीजाद भाई हैं ये। वो विजिटिंग की तस्वीर क्या है? हाँ। पागल, उसमें क्या फख्र की बात है? हमारे साथी जितने भी थे इस वक्त उनका अपना मतलब खुला हुआ है। फाजिल भाई, मेरे सब्र का पैमाना भी लबरेज होने वाला है। आपकी बात सही है कि रिश्तेदार हमेशा रिश्तेदार होता है। एक दूसरे का गोश्त भी खाएं, एक दूसरे की हड्डी नहीं फेंकेंगे। हाँ, खून की बात ही अलग है। खून की बात ही अलग है। और रिश्तेदार तो हाँ, लेकिन एक दूसरे को तकलीफ भी तो नहीं देना चाहिए ना। जी आप इस वक्त क्या कहने आए हैं? जी असली बात करता हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। देखा मैंने कहा था ना कि दाल में कुछ काला है, मुझे पता था। कैसी मदद? मेरे अम्मी और अब्बू ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहे हैं, वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। तो लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। तो इसका हमसे क्या ताल्लुक है? हमें क्यों बीच में माफ कीजिएगा, मैं भी काफी दिनों से इस बात पर काम कर रही हूँ कि आज के नौजवान शादी के लिए तैयार क्यों नहीं होते। खास तौर से लड़के तो और भी शादी से भागते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप क्यों नहीं शादी करना चाहते? आपको लड़की पसंद नहीं है या? शीमा एक मिनट कहिए तो मैं अपना फॉर्म लेकर आती हूँ, उसमें लिखे हुए सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। हाँ, मुझे बहुत खुशी भी होगी। शुक्रिया।
इसमें 28 सवाल हैं। मैं एक एक करके पूछती हूँ, आप जवाब दें। प्लीज सवालों के जवाब गौर से दीजिएगा। जी। क्या आप हमेशा के लिए गैर शादीशुदा रहना चाहते हैं? नहीं। नहीं। तो इस वक्त आप शादी के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? इसलिए कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। अरे ओह, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं लग रहा है कि मैंने पहले ही आखिर सवाल का जवाब ही दे दिया। अब अपना सवाल पूछिए, मैं जवाब देता रहूंगा। तुम शादी कर चुके हो? पहले भाभी की सवालात का जवाब दे दूं, फिर तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अच्छा, मामू और मुमानी को पता है तुमने शादी कर ली ये है? फरजाद सवाल नहीं करने देना, आप पूछिए। मामू और मुमानी को पता है कि तुम शादी कर चुके हो? क्या आपके सवालों में ये है? नहीं जानते। तुमने ये नहीं सोचा कि अगर उन्हें पता चल गया तो कितना नाराज हो सकते हैं? हाँ, उसी मदद के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ तुम लोग के पास। अरे मैं जो भी कहूँ आप अपनी बात किए जा रहे हैं। एक पर्सनल बात है, इसका मुझसे ताल्लुक़ है। जैसे इस तरह कि मैं आपसे पूछूं कि आप पहले शादी कर चुके हैं या नहीं। वैसे आपकी ये पहली शादी है ना? मतलब किसी से रिश्ते की बात भी नहीं की है? बड़ी खुशकिस्मत होगी आपकी बीवी। ओफ, मैं जो कहूँ आप अपनी बात किए जा रहे हैं। क्यों जवाब नहीं दे रहे हो भाई? अच्छा, कौन कौन चाय पिएगा? अपना हाथ उठाए। माशाल्लाह से अभी काफी फ्री हो तुम। भाभी, अगर मैं आपको नहीं जानता तो ये समझता कि आप इनडायरेक्ट कहना चाह रही है कि मैं किचन में भी ना आऊं। शीमा, उसे परेशान मत करो। 3 साल में बहुत मिजाज में तब्दीली आ गई है, बहुत हसास हो चुके हैं। एहसास होने की क्या बात है? मैं कह रहा हूँ अगर आपको ना जानता तो ऐसा समझता। और फिर इंसान अपने रिश्तेदारों के यहाँ तकल्लुफ थोड़ी करता है। 3 कप चाय बना रहा हूँ, फिर मिठाई के साथ दबा कर खाएंगे। मुझे पता था तुम अपने ही लिए लाए होगे। मन किया होगा, कहीं जाने के लिए जगह नहीं मिली तो यहीं लेकर इसको चले। तो अब तंज करना कहते हैं, है ना? ये तंज किया ना, 3 निशाने पर लगा ना। बिल्कुल सही निशाने पर लगाए, वहीं लगा जहां नहीं मारना था। लेकिन ध्यान देना, जैसे मारा है वैसे ही तुम्हें पड़ेगा। तुम समझते हो कि मामू इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ देंगे? ऐसी खैरियत लेंगे तुम्हारी कि समझ लो। हाँ भाई, यहाँ जानता हूँ, बर्बाद हो गया। मेरा कान पकड़ा घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, वैसे तुम तो खुद ही घर से भागा करते थे ना? मुझे दीजिए, आप चलिए, मैं लेकर आता हूँ। जी, वो उस वक्त की बात थी जब मैं गैर शादीशुदा था, कोई जिम्मेदारी मुझ पर नहीं थी। लेकिन इस वक्त अहम यह है कि वो ये ना समझ पाए कि मैं शादी कर चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद के लिए क्या सोचा है तुमने? कब तक छुपाओगे? हमेशा के लिए तो नहीं छुपा सकते ना? जब तक कम से कम वापस नहीं चले जाते छुपाना होगा ना, उसके बाद के लिए कुछ सोच लिया जाएगा ना। उसी खातून से ही कोई मशवरा कर लिया होता। कौन खातून? वही धोखेबाज औरत जिसकी गाड़ी तुमने मुझे टिकाई। धोखेबाजों का दिमाग ऐसे कामों में बहुत अच्छा चलता है। पता भी नहीं कि तुमने किया क्या है। क्या किया है? बस शादी ही की है। वही तो, तुम्हें आधा किलो सब्जी खरीदने की तो तमीज है नहीं, बीवी कैसे समझ में आ गई? हाँ, ये तो सही कह रहा है। लेकिन मेरी किस्मत थी, अच्छी लड़की मिल गई। मतलब खुदा ने अच्छी लड़की मेरे सामने रख दी। हाय, मतलब तुम मुझसे इतना चाहते हो? बहुत ज्यादा। मेरी जिंदगी है। मतलब जो मामू मुमानी ने जो लड़की देखी थी उससे बेहतर है? नहीं, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। बाबा ने जो पसंद की है वो लड़की बहुत बेहतर है। अच्छा, तो तुम इसी को प्यार भरी जिंदगी का नाम दे रहे थे? आपको पता है वो किससे मेरी शादी करवाना चाहते थे? हाँ, सनम डॉक्टर पेजिशकियान की बेटी। हाँ? क्या? हाँ। सनम डॉक्टर पेजिशकियान की बेटी? हाँ 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 भाई, वो पता नहीं किस चीज में स्पेशलिस्ट है। अपने बाप की किसी हॉस्पिटल में मैनेजर भी है। कई साल से उन्होंने उस लड़की को नजर में रखा हुआ है, कई साल से। और ये सब जानने के बावजूद तुमने जाके दूसरी शादी कर ली? मतलब इतनी अच्छी छोड़कर तुमने दूसरी शादी कर ली? तुम्हें हुआ क्या है? तुम क्यों परेशान हो गए हो? फलां डॉक्टर की बेटी होने में कौन सी खास बात है? नहीं, मतलब सनम पेजिशकियान डॉक्टर पेजिशकियान की लड़की, इतने बड़े लोग हैं, पैसे वाले। तुमको पता है उनके कितने अपने हॉस्पिटल्स हैं? फरजाद, अगर तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छा मौका था और नहीं चाहते थे कि तुम्हारे रिश्तेदार उसको तुमसे छीन ले, तो तुम भी कदम आगे बढ़ा सकते हो। नहीं, अरे शीमा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं इसी बेवकूफ के लिए कह रहा था। नहीं ना, तुम तो कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। अरे मैंने शादी कर ली है जो तुम इतना खुश हो रहे हो? अरे क्या मैं पागल हूँ? उन्होंने कोई ना कोई प्लान बना रखा है जो उस लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। वाकई? तुम अपने आप को क्या समझते हो? हाँ, यही तो पॉइंट की बात है। मैं सनम के साथ बचपन से पला बड़ा हूँ।
वो सब मुझे जानते हैं। वो लोग जानते हैं कि इस दीवाजी ज़िंदगी में मैं कितना बेकार शख्स हूँ। वो क्यों अपनी बेटी देंगे? चलो शुक्र है, थोड़ा सा इंसाफ तो फूट कर सामने आ रहा है। अच्छा है कि ये बात कम से कम मान रहे हो। ठीक है, तो अब बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ बोलो, हमें क्या करना चाहिए? मुश्किल है, लेकिन मुझे कहने दीजिए। अगर आप इजाज़त दे, जब तक हमारे वालिदैन ईरान में रहेंगे उस वक्त तक मैं अपनी बीवी के साथ यहीं रहूँगा। राज़ी हैं आप? अगर हम राज़ी ना हो तो बहुत बुरा होगा ना? हाँ, बहुत बुरा होगा। अलबत्ता मेरे लिए नहीं, आपके लिए बहुत बुरा होगा। अच्छा, क्यों? क्यों हमारे लिए बुरा होगा? इसलिए कि इस वक्त मेरी बीवी गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रही है। अच्छा हाँ, एक बात मैं कहना भूल ही गया था, हमारे यहाँ विलादत भी होने वाली है। अच्छा? तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है? जी, और इस हालत में वो 3 घंटे से उस गाड़ी में ही है। मतलब जब से तुम यहाँ आए हो उस वक्त से तुम्हारी बीवी बेचारी गाड़ी में बैठी तुमने है। आखिर ऐसा क्यों किया? क्यों हमारी बेइज्जती करवाने पर तुले हुए हो? अरे नहीं भाई, मैंने तो आप लोगों की इज्जत बचाई। मैंने सोचा अगर आप मना करेंगे तो बिना कुछ कहे उसे साथ में लेकर चला जाऊंगा, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। वो तो अब यही सोच रही होगी कि हम 3 घंटे से यहाँ बैठे हैं, उसके आने या ना आने के बारे में बात कर रहे हैं। उसे कहाँ से पता चलेगा कि तुम बकवास कर रहे थे? बैठे बैठे खुद अपनी खातिरदारी में लगे हुए हो। इसका मतलब है कि आप लोग राजी हैं? जल्दी जाके उसे ले आओ। मतलब कोई एतराज नहीं है? जल्दी जाओ ना। अच्छा फरजाद, उसके सामने गुस्सा मत करना, ठीक है ना? अरे देखो, सनम पेशिशकियान को छोड़कर। शहराम, क्या हुआ? बिलाखिर वो लोग आएंगे या नहीं? कुछ नहीं, वो डिप्टी साहब की जरा तबीयत खराब हो गई थी, कहा कि कल या परसों आते। वही तो मैं कह रही थी, डिप्टी साहब इतना फालतू तो नहीं, वो है। आएंगे। वही आप लोगों ने इतना नहीं किया कि वो वाकई नहीं हो गया। क्या हुआ? हमारी क्या गलती है? कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहा हूँ बच्चों को लेने। ठीक है, जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं समझ नहीं सका, ये लड़का या तो बहुत ज़हीन है या बहुत बड़ा अब बेवकूफ। जो भी हो, खुदा का शुक्र है कि उसने शादी कर ली है। खुदा करे कि उसकी बीवी उसे सुधार सके। अरे अरे अरे, 3 घंटे से उस बेचारी को गाड़ी में बिठाकर खुद यहाँ बैठकर मजे से मिठाइयाँ खा रहा है। बहुत बुरा हुआ फरजाद। उसे सबक तो सिखाऊंगा मैं, ऐसा उसकी बेइज्जती करवाऊंगा, याद नहीं, रखिएगा। खुदा के वास्ते काफी हद तक बेइज्जती हो चुकी है। अब कुछ अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करना। हाँ, जाकर देखो जरा। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। तारुफ कराता हूँ, ये मेरी बीवी लैली। आइए तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये तुम्हारी बीवी है? इससे शादी की है? मुझे पता है तुम्हें शौक लगने वाला है। चलो अंदर चलो। बात समझते हैं कि एक छोटी सी माफ़ी मांगकर अपनी तमाम खताएं माफ़ करा सकते हैं। अगर माफ़ नहीं किया तो तुम ही बुरे बनोगे। वाकई ऐसे लोगों से मुझे बहुत नफरत है। मेरी बेटी, मेरे ख्याल से ये मार्क्स का जुमला है। वो कहता है कि इंसान जब अपनी माँ के पेट से विलादत पाता है उस दिन पैदा नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी उसे कई बार मजबूर करती है कि अपने आपे से बाहर आए। इसीलिए अगर कोई इंसान कभी तुम्हारे हक़ में गलती भी करता है तो मुमकिन है वाकई उसने नई ज़िंदगी शुरू करने का इरादा किया हो। अगर इस तरह किसी मामले को देखा जाए तो तुम्हारा सामना एक नए इंसान से होगा कि जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती कि उसने कोई गलती भी की होगी। ये बातें जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका फ़ायदा तब है कि जब उसे अच्छी राइटिंग से लिखकर फ्रेम किया जाए। सिर्फ शेयर देने से कुछ हासिल नहीं होता, वो भी मुख्तसर ज़िंदगी के लिए। मेरी नज़र में अगर कोई शख्स वाकई अच्छा है तो उसे दूसरों के सामने बुरा बनने की इजाज़त नहीं है। मैं तुम्हारे नज़रिए का एहतराम करूँगा, लेकिन बस एक और अच्छा जुमला मुझे कहने दो, शायद तुम्हारे ही काम आ जाए। ज़िंदगी मुख्तसर नहीं है, हम देर से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। फरजाद, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये लड़की कौन है? बेचारे मेरे मामू और मुमानी,
इतनी दवा दुआ नजर न्याज की ताकि ये पैदा हो और उनकी जिंदगी तबाह कर दे। ये लड़की कौन है फरजाद? वही धोखेबाज, ये वही लड़की है जिसके साथ मिलकर उसने मुझे चूना लगाया था। ये वो ही है? उससे शादी की? हाँ, शादी कर ली है। अब मुझे ये नहीं पता कि दोनों मिलकर यहाँ क्यों आए हैं, क्या प्लान बनाया है इन दोनों ने।